हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के लिए, जिसमें हमारा कौन सा बुक चलता है, पैनोरमा 2, उसका हम लोग पोएम नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिथीन बैग। जिसके पोएट कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा ये एक उड़िया पोएट है, उड़िया कवि है, जिनका आधा से ज्यादा पोएम्स जो है उड़िया में होता है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पोएम पॉलीथीन बैग का थीम क्या है। पॉलीथीन बैग बोले तो प्लास्टिक बैग जो हम लोग जिसमें कचरा फेंकते हैं या कोई भी सामान लाते हैं ना, पॉलीथीन वाला प्लास्टिक बैग, उसी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो देखते हैं, चलो इस पोएम में पॉलीथीन बैग के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। क्या क्या थीम है, चलिए इस पोएम का हम लोग थीम देखते हैं। थीम मतलब इसमें इस पोएम में है क्या ऐसा जो दुर्गा प्रसाद पांडा जी बोलना चाह रहे हैं। तो थीम क्या है? Comparing the experience of hurt to the durable nature of polythene bag। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा ही अलग टाइप का जो है कंपैरिजन हो गया। हर्ट, कौन सा वाला हर्ट? दिल, दिल पे जो चोट लगती है, हर्ट जो हमें दुखता है, ठीक है, वो वाला हर्ट जो हमें बुरा लगता है, वो वाला हर्ट। कंपेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ हर्ट, हर्ट मतलब जो हमें दर्द हो, दिल पे जो चोट लगती है, वो वाला एक्सपीरियंस ऑफ हर्ट टू द ड्यूरेबल नेचर ऑफ पॉलीथीन बैग। कि पॉलीथीन बैग जो है जल्दी जो है गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, वाटर प्रूफ होता है पॉलीथीन बैग। अगर हम लोग कचरे में भी फेंक दे तो वो सड़ता गलता नहीं है पॉलीथीन बैग। यानी कि क्या है, ड्यूरेबल नेचर है पॉलीथीन बैग का। और इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? एक्सपीरियंस ऑफ हर्ट, हमारे जो दिल पे चोट लगती है, हमें जो दुखता है, दर्द होता है, उसका एक्सपीरियंस पॉलीथीन बैग जैसा है कि इतनी आसानी से वो डिसॉल्व नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। हर्ट रिमेन्स हिडन लाइक जर्म्स इन गार्बेज बिन एंड कंटिन्यूज टू अफेक्ट अस। वहाँ पे कचरा है, वहां पे तो जर्म्स होंगे ही। वैसे ही हर्ट, अगर हम लोग हर्ट रहते हैं, दिल में हमारे चोट रहती है, तो हमें बाहर से लोगों को नहीं पता चलता कि आप कितने हर्ट हो, बट हमारे अंदर ये छुपा हुआ होता है। Also talks about enduring and durable nature of hurt and the challenges of healing। पोएट जो है, हर्ट जो हमें दिल पे जो चोट लगती है, वो इतनी आसानी से नहीं भुलाई जा सकती। शायरी नहीं है, इसका मीनिंग है कि जो हमारे दिल पे चोट लगती है वो इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। उसी तरह और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उस दर्द से उभरने के लिए। हीलिंग का मतलब क्या होता है? उभरना। तो हमारा हीलिंग का मतलब क्या हो गया? उभरना। तो पोएट जो है हमारे दुर्गा प्रसाद पांडा जी बोल रहे हैं कि जैसे पॉलीथीन बैग को बहुत टाइम लगता है मिट्टी में डिसॉल्व होने में, ठीक है, उसका ड्यूरेबल नेचर होता है, कचरे के डब्बे में इतने सारे जर्म्स होते हैं, हमें दिखते नहीं है। उसी तरह से अगर हमारे दिल पे चोट लगती है, हमें हर्ट होता है, तो बाहर से नहीं दिखता, बट हम लोग हर्ट रहते हैं और इसको अच्छा खासा टाइम लगता है हील होने में, ठीक होने में। हील का एग्जैक्ट मीनिंग है ठीक होना, ठीक है, ठीक होना। हीलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग ठीक होना है। उभरना तो लोकल वाला लैंग्वेज में बोल दिए। हीलिंग का मतलब होता है ठीक हो जाना, उसको टाइम लगता है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। चलिए देखते हैं अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम को। तो चलिए इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन हमारा क्या है? हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग which never gets dissolved into the earth's crust। हर्ट जो कि हमारा क्या है? एक इमोशन है। हर्ट मतलब क्या होता है? बुरा लगना या फिर पीड़ा। एग्जैक्ट मीनिंग में बोले, एग्जैक्ट अगर हम लोग एग्जैक्ट शुद्ध हिंदी में बोले तो हर्ट का मतलब होता है पीड़ा, हमारे दिल को दुखी है, चोट लगी है दिल पे, ऐसा हर्ट। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। अजीब। पॉलिथीन बैग का मतलब तो समझ में आया। तो हर्ट, हर्ट जो कि हमारा एक इमोशन है कि हमारे दिल पे चोट लगी है, उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? पॉलिथीन बैग से। विच नेवर गेट्स, जो कि कभी नहीं। डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना। डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना। इनटू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट
मतलब मिट्टी का जो अर्थ, पृथ्वी का जो हमारा पहला लेयर होता है जो कि मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। यानी कि मान लो मिट्टी, ठीक है, मिट्टी समझ आ रहा है ना। तो देखो इसमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी, कि जो हमारे इमोशन है, हर्ट जो हमें हुआ है, हमें दिल पे जो चोट लगी है, वो एक अजीब सा जो है ये पॉलीथीन बैग की तरह है। जैसे पॉलीथीन बैग पृथ्वी में मिट्टी में जल्दी नहीं घुलता है, उसको बहुत नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसी तरह हमारा हर्ट है, इतनी आसानी से दिल के चोट ठीक नहीं होते। ठीक है, कंपेयरिंग इमोशनल हर्ट, तो इन 3 लाइंस का मीनिंग क्या है? कंपेयरिंग इमोशनल हर्ट टू प्लास्टिक बैग। इमोशनल हर्ट को किससे कंपेयर किया जा रहा है? हमारा प्लास्टिक बैग से। दूसरा क्या है? इमोशनल हर्ट स्टेज विथ अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो पॉलिथीन बैग जैसे बहुत जल्दी सड़ता गलता नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसको गलने में मिट्टी में, उसी तरह हर्ट, अगर हमारे दिल पे कोई बात बुरी लगती है तो उसको घुलने में या उसको सॉर्ट आउट होने में या उस बात को भूलने में, जहन से निकालने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हर्ट कैन हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अस, जस्ट लाइक हाउ प्लास्टिक जनरेट्स पॉल्यूशन एंड अफेक्ट्स इट। देखो मैंने पहले ही बताया कि प्लास्टिक को जो है बैन किया गया है, गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया? उसको देखो मिट्टी में गलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो सबसे इजी तरीका क्या है कि हम लोग प्लास्टिक को जला दें। अगर जलाएंगे तो उससे एयर पोल्यूशन होगा, हमारे वातावरण अशुद्ध होगा, ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट होगा, जो कि प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक एक माइक्रो पार्टिकल्स है और हमारे लिए बहुत ही, हमारे इन्वायरमेंट के लिए पॉइजनस है, बहुत ही घातक है। ठीक है, जैसे ये इतना घातक है प्लास्टिक बैग हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वैसे ही हर्ट, अगर हमारे दिल पे अगर कोई चोट लग जाती है, कोई बात हमें बुरी लग जाती है, तो वो हमारे लिए भी बहुत ही खराब है ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है, 4th 5th 6th 7th लाइन हमारा क्या कह रहा है? When touched it makes a squeaky noise. When burnt, it exudes a pungent smell. When left to itself, it pollutes the environment. क्या ये किसकी बात हो रही है? पॉलिथीन बैग की क्या? हाँ, पॉलिथीन बैग की ये चारों लाइन में बात हो रही है, लेकिन इसका जो पॉलिथीन बैग का किससे कंपेयर किया जा रहा है? हर्ट से, जो दिल पे जो चोट लगी है, हर्ट से। तो ये चारों लाइन किसके लिए है? हर्ट के लिए है। ठीक है, When touched it, जब हम लोग इसको टच करते हैं, it makes a squeaky noise. देखो squeaky noise का मतलब क्या होता है? squeaky noise वो तरह का नॉइज है जो कि बहुत जोर से, एकदम हाई पिच वॉइस, बहुत जोर का शोर, लेकिन बहुत कम समय के लिए। तो squeaky noise का मतलब क्या हो गया? तो कहना क्या चाह रहा है कि देखो जब हम लोग पॉलिथीन बैग को टच करेंगे तो वो बहुत जोर का शोर मचाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। देखो जब हमारे दिल पे जो चोट लगी होती है, जब हम लोग इसे टच करते हैं, हम लोग इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, कि हम लोग फाइनली सोचते हैं कि इस चीज से अब हम लोग नहीं भागेंगे, इसको फेस करेंगे, तो वो एक दिल का शोर निकलता है, जिससे हमें बहुत उसी चीज से गुजरना पड़ता है, जिस चीज से हम लोग भाग रहे हैं उसको फेस करना पड़ता है, ताकि हम लोग उस चीज को जड़ से मिटा पाए। तो उसके लिए क्या होता है, एक जोर से दिल से चीख निकलती है, जोर से हमारे दिल से आवाज निकालती है। ठीक, व्हेन बर्न्ड, अब पॉलिथीन बैग को जला रहे हैं, दिल को तो नहीं जला रहे। ठीक है, व्हेन बर्न्ड, जब हम लोग पॉलिथीन बैग को जलाते हैं, इट एक्सक्यूड्स, एक्सूड्स का मीनिंग होता है कम्स, या फिर हाँ कम्स, बाहर निकलना। अब पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ महक, पॉइजनस महक, उसको बोलते हैं पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब सड़ा हुआ, पंजेंट का मतलब सड़ा हुआ। ठीक है, तो देखो जब हम लोग पॉलिथीन बैग को जलाते हैं तो एक सड़ा गला से स्मेल आता है, वैसा ही है। ठीक है, दिल से भी स्मेल नहीं आता है। ठीक है, बट समझ जाओ ना कि जब हम लोग को बहुत तकलीफ होती है जब हम लोग कुछ चीज फेस करते हैं। When left to itself, अगर हम लोग पॉलिथीन बैग, इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट। देखो पहले चलो पॉलिथीन बैग से करते हैं, आपको हम लोग टच करेंगे तो एक स्क्विकी नॉइज होगा। स्क्विकी नॉइज बहुत जोर का शोर, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। जैसे पन्नी को हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो खड़खड़ खड़खड़ जो आवाज आता है, वही है हमारे स्क्विकी नॉइज। हाँ, पन्नी मिल गया। तो हमारा स्क्विकी नॉइज क्या है?
नॉइज आया ये बहुत ही इरिटेटिंग नॉइज था और बहुत कम टाइम के लिए था, लेकिन ये खड़खड़ खड़खड़ बहुत इरिटेटिंग है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्वीकी नॉइज। बहुत कम टाइम के लिए लेकिन बहुत जोर का शोर इरिटेटिंग लगे, उसी को बोलते हैं स्क्वीकी नॉइज। तो जब हम लोग पॉलीथीन बैग को टच करते हैं तो ये स्क्वीकी नॉइज करता है। जब हम लोग पॉलीथीन को जला देते हैं, अब वो जलाने वाला तो भाई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकते, साइंस का नहीं है, इंग्लिश क्लासेस है। जब हम लोग पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो एक पंजेंट सा स्मेल आता है, सड़ा गला से स्मेल आता है। और जब पॉलीथीन बैग को न छूते हैं न जलाते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब मिट्टी पे ऐसे ही छोड़ दिया कि ये खुद ही गलेगा, तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जल्दी तो गलता है नहीं, तो उस जमीन को धीरे धीरे बंजर बनाता हुआ जाता है। ठीक है, हार्ट कैन हैव डिफरेंट अफेक्ट ऑन अस एंड दोज अराउंड अस डिपेंडिंग ऑन हाउ वी हैंडल इट। देखो, जो हमारे दिल पे चोट लगी है, हमें इमोशनली मेंटली ब्रेक डाउन है, तो कभी कभी नहीं होता है कि कोई अच्छा आदमी भी हमें नॉर्मली पूछता है तो उस पर हमारा गुस्सा निकल जाता है। तो जो हमारे हर्ट है हम लोग, तो वो कभी कभी जो है दूसरे लोगों पे निकल जाता है, और जो हमारे अराउंड पीपल है, हमें तो दिक्कत हो ही रही है, उन लोगों को भी दिक्कत होती है। इसलिए हमें दिल पे जो भी बात बुरी लगती है उसे फेस करना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे कि ठीक है चलो भाई मुझे इस बात का बुरा लग गया, अब इस चीज को फेस नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, हमारे अगल बगल के लोगों को अफेक्ट करेगा, हमारे सोशलाइजेशन पे इफेक्ट करेगा, मेंटली इमोशनली हमें भी अफेक्ट करेगा। इसलिए हमें जो है उसको टच करना चाहिए, हमें उसे फेस करना चाहिए, भले ही वो स्क्वीकी नॉइज निकाले, हमें डिस्कम्फर्ट पेन हो, बट इसको फेस हमें करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट लाइन्स क्या है, जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग ही इज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। कि जैसे हम लोग पॉलिथीन बैग को थोड़ा सा गर्म करते हैं वो पिघल जाता है, वैसे ही किसी का जो अगर हर्ट है, अगर किसी के दिल पे चोट लगी है तो वो भी पिघल जाता है। मेल्ट्स डाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है, विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, अगर हम लोग किसी को प्यार से बात कर लिए, थोड़ा काइंडनेस दिखा दिए, थोड़ा सिंपैथी दिखा दिए, कभी कभी होता है ना सामने वाला अलग तरीके से एक्ट करता है और हम लोग भी सामने से गुस्सा करते हैं, सिचुएशन को नहीं समझते, बट अगर हम लोग कभी किसी का सामने वाले का सिचुएशन समझ ले कि अरे वो एक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हर्ट है, वो थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन में जा रहा है, तो चलो इससे अभी प्यार से बात कर लेते, बाद में हिसाब चुकता कर लेंगे, तो वो हो गया विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। मतलब तो इन लाइंस का मीनिंग क्या है कि जैसे पॉलीथिन बैग को थोड़ा सा वार्मथ दिया जाए, थोड़ा सा हीट दिया जाए, वो पिघल जाता है, वैसे ही अगर किसी के दिल पे चोट लगी है, हर्ट हुआ है, तो अगर उसको उसको आसपास के लोगों से थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिले, काइंडनेस मिले, तो वो दर्द भी पिघल जाते हैं, जख्म भर जाते हैं। तो इन लाइंस का मीनिंग क्या है, हर्ट लाइक पॉलीथिन कैन सॉफ्टन और डिमिनिश व्हेन इट इनकाउंटर्स वार्मथ और काइंडनेस। कि हर्ट भी ठीक हो जाता है, अगर हम लोग हर्ट हुए हैं वो भी हील हो जाता है अगर कोई हमसे अच्छे से काइंडनेस दिखाए, प्यार से बात करे। तो सिंपल एक्ट्स ऑफ वार्मथ फ्रॉम अदर्स कैन हेल्प अस लेसन आवर इमोशनल पेन एंड मेक्स अस फील बेटर। अगर कोई हमें अच्छे से ट्रीट करे, हमारे बुरे टाइम में अगर हम हर्ट है, तो वो हमें बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है, हमें बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है किसी भी सिचुएशन से निकलने से, एक इमोशनल ब्रेकडाउन से निकलने से। एम्फेसाइजेस, तो ये लाइंस क्या करती है, एम्फेसाइजेस जोड़ देती है पावर ऑफ कनेक्शन, लोगों से कनेक्शन एंड हीलिंग इन इमोशनल वाउंड्स। अगर हमारे हर्ट हुए हैं तो कोई हमें हील करने में मदद करता है। तो नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है, बट डीप इनसाइड द ग्रीफ्स गार्बेज बिन फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स केस द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप्स ऑन ग्रोइंग। देखो, डीप इनसाइड द ग्रीफ्स, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, सैड, दुखी, ठीक है, दुखी, ग्रीफ का मतलब होता है दुखी। फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, देखो गेज का मतलब क्या होता है, गेज मतलब टुक टुक देखना या फिर एक टक देखना, उसको क्या बोलेंगे, गेज को घूरना, ठीक है। द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप्स ऑन ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, सबको पता है। देखो, इन
लाइंस के थ्रू क्या बोलना चाह रहा है, बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन, एक बड़ा सा जो डस्टबिन होता है हमारा, जो कि किसी के नजर में नहीं आता कि उसके अंदर जो है धीरे धीरे जर्म्स हो रहे हैं। जब हमें बड़े बड़े पिल्लू वगैरह दिखने लगते हैं तब हमारा ध्यान जाता है। अगर कोई पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक बैग में, बड़े से गार्बेज बिन में बहुत टाइम से हमने कचरा भर के रखा है तो उसमें धीरे धीरे जर्म्स होने लगते हैं जो किसी के नजर में जल्दी नहीं आते, लेकिन वो जर्म्स जो है धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और हमारी बीमारी का कारण भी बन जाते हैं। तो इसका कंपैरिजन किससे हुआ है? हर्ट से, जो हमें दिल पे चोट लगी है, कि अगर हमें किसी बात का बुरा लगा है, अगर हर्ट हुआ है, तो एक जो सैडनेस का जो गड्ढा है जो कि कोई नहीं देख सकता, अगर हम लोग अपने हर्ट को एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं कि हम लोग क्यों सैड है, अगर हम लोग इस चीज को फेस नहीं कर रहे हैं और बाहर से बाय फेस किसी को दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, जब तक हम लोग बताएंगे नहीं, तो फार फ्रॉम एवरीवन्स गेज, कि कोई देख नहीं पा रहा है कि हमें किसी बात से, किस बात से बुरा लगा। बस हाँ, कोई देखेगा कि अरे ये चेंज हो गई है, बट ये नहीं देख पाएगा कि किस बात से क्या हर्ट हुआ। ठीक है, तो अगर हम किसी से शेयर नहीं करेंगे अपना हर्ट, इस चीज को एनकाउंटर नहीं करेंगे, तो ये अंदर ही अंदर बढ़ते चला जाएगा, जैसे जर्म्स जो है बढ़ते चला जाता है और लास्ट में वो डिजीज काउज कर देता है। तो इससे क्या इंपॉर्टेंस फील हुआ है? अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन and hurt can have harmful effects on our well-being, much like how germs on कैन स्प्रेड। अब नहीं करेंगे हम लोग, इसको शॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उस चीज को फेस करके हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं अटके रह जाएंगे, तो ये हम पे एक हार्मफुल इफेक्ट होगा, इमोशनली और मेंटली और फिजिकली, हर तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो इन लाइंस में इंपॉर्टेंस बता रहे हैं पोएट, ये गार्बेज और बिन और ये सब नहीं बता रहे, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं हमारे पोएट दुर्गा प्रसाद पांडा जी, एक्नॉलेजिंग मतलब इसे हम लोग देखें, ध्यान दें, एंड आवर हर्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर इमोशनल डिस्ट्रेस। देखो धीरे धीरे किसी बात पे बुरा लगते 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 एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब आदमी डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह का शिकार हो जाता है। बट अगर हमें किसी चीज का हर्ट हुआ, उस चीज को फेस कर ले, थोड़ा पेन डिस्कम्फर्ट होगा, बट क्या होगा उससे, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फायदा होगा, इमोशनल ब्रेकडाउन एटलीस्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 लाइन्स जो कि इस पोएम का लास्ट 5 लाइन्स है, ये क्या कहता है? द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बर्ड विथिन, ओनली द पेन काउज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। तो यहाँ हमारे पोएट क्या बोलते हैं, अगर हम लोग मिट्टी के अंदर पॉलिथीन बैग को दफना दे तो रिमेन्स बरीड, बरीड का मतलब गड़ा हुआ, ठीक है, के अंदर, समझ रहे हो ना, बरीड का मतलब उस चीज के अंदर उसको दबा दिए है, मिट्टी के अंदर उसको गाड़ दिए है, उसको बरीड। अगर हम लोग पॉलिथीन बैग को मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो वो दबा हुआ ही रह जाएगा, क्या मिट्टी के अंदर से उड़ के बाहर आ जाएगा क्या? नहीं, वो अगर हम लोग मिट्टी के अंदर उस पॉलिथीन बैग को दबा दिए तो वो अंदर दबा ही रहेगा। लेकिन जो पेन काउज्ड बाय द हर्ट, जो हमें दिल की जो चोट होती है, दर्द होती है, कीप्स कमिंग बैक, ये वापस वापस आते रहती है अगेन एंड अगेन। ठीक है, हम लोग को किसी एक चीज से हर्ट हुआ, चलो छोड़ो यार, दिमाग नहीं लगाएंगे, फिर हम लोग कुछ आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा सा भी वैसा टाइप का इंसिडेंट होता है, हमारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करता है, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, हम मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले हुआ था। तो ये क्या है, अभी अभी जो हमारी लाइफ में चल रहा है वो तो सही चल रहा है, फिर हम लोग ओवर थिंक करके उस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास एक इमोशनल बैगेज रह जाता है कि मेरे साथ इस टाइम में ये चीज किए थे, सेम चीज तो बुरा हुआ था, तो अभी ये सेम चीज करेंगे तो फिर से बुरा होगा। तो ये क्या है, एक इमोशनल बैगेज है जो कि बार बार आते रहता है। अगर हम लोग हम किस वजह से हर्ट हुए, इस चीज को हील ना करे, अच्छे से अपना इमोशनल ब्रेकडाउन को ठीक ना कर ले और तब आगे बढ़े, तो ये चीज वापस नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंस बता रहे कि अगर हमें किसी चीज से हर्ट हुआ है तो उस चीज को हमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, we may try to move on from our hurtful experiences, हमारा जो भी hurtful experiences है उससे हम move on करना चाहते हैं। the pain caused on returning creating a cycle of suffering, the
पेन जो है हमेशा जो है रिटर्न होते रहती है, और जो हमने सफ़र किया उस साइकिल को रिपीट होते रहता है। हम लोग ओवर थिंक ही करते रहते हैं कि वो सिचुएशन हमारे साथ रिपीट होगी होगी होगी, और एक्चुअली में इतना ओवर थिंक करने के बाद वो सिचुएशन रिपीट होने लग जाती। लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ हर्ट ऑन आवर लाइफ। देखो, अगर हमें कोई हर्ट करता है तो ये एक मीनिंग भी है कि अगर हमें कोई हर्ट करता है तो उसे हर्ट करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी भरते नहीं है। लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का हिंदी क्या होता है? प्रभाव। ठीक है, तो इन 4 लाइन से क्या पोएट बोलना चाह रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी, कि हम अगर हर्ट होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, जो कि आसानी से भूला नहीं जा सकता। देखो, हम इस पूरे पोयम को इस 3 वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पॉलिथीन बैग, जो कि हमारा पोयम है जिसके पोएट कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा। उन्होंने क्या किया है? मेटाफर का यूज किया है। नहीं समझ आना मेटाफर क्या होता है? चलो समझ लो। जब किसी दो अलग चीजों का, डिफरेंट चीजों का, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, उनको कंपेयर किया जाए एक ऑब्जेक्ट का इमोशन के साथ, फॉर एग्जांपल, तो वो कौन सा क्या होता है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। बस देख लो कि अगर आ जाए बाई चांस तो ये नाम देखा देखा सा है, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बैग को किससे कंपेयर किया गया? हर्ट से। इमोशनल हर्ट, दिल पे चोट वाला हर्ट। ठीक है, और इस हर्ट के बारे में इतना जो 19 लाइन का हमने पोयम पढ़ा, यही बोला गया कि इसको हील करना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए, वरना हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो किसके हेल्प से हो सकता है? हमारे जो आसपास लोग हैं, अगर वो काइंडनेस दिखाए और सपोर्ट करे तो ये हील हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये पोयम का होता है एंड। थैंक यू।